वैसे तो ब्लॉग होने वाला था, पर द वे टर्न आउट मुझे इस पे वीडियो भी बनानी पड़ी। फाइनली वर्ल्ड कप इज होम और बॉम्बे में बहुत ग्रैंड ग्रैंड वेलकम मिला टीम इंडिया को। बहुत लोग बोल रहे कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सब है, बट ये भी बात सच है कि सब लोग ये फीलिंग नहीं समझेंगे। जिन लोगों को अब तक वो 2019 के रन आउट का दुख था, जिनको अभी तक लास्ट ईयर नवंबर का ट्रॉमा था, उनको समझेगा इस फीलिंग का मतलब। आई नो पीपल जो स्पेशली अपनी जॉब से छुट्टी लेके आए थे। मैंने एक्चुअली उन लोगों को भी देखा जो अपने बच्चों के लिए छुट्टी लेके आए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप हम हर बार नहीं जीतते। बार इतना क्लोज आके हम हार चुके, तो हमें भी पता है कि हमारी टीम डिजर्व करती थी। और क्रिकेट जैसा एक स्पोर्ट जो पूरे इंडिया को यूनाइट करता है, हम उसको सेलिब्रेट क्यों ना करें। मैं आपको इस वीडियो से पहले यही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, चाहे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस क्राउड में जाने का, उस सेलिब्रेशन परेड का बहुत अच्छा ना हुआ हो, पर इट डजंट मीन आई डोंट फील दैट टीम डिजर्व्स दिस। अब आते कंप्लेन पे। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये मैंने स्टार्ट तो व्लॉग से ही किया था। मैंने व्लॉग बनाए थे, तो थोड़े से व्लॉग्स की शुरुआत देखो कैसे हुई थी। कल रात से नींद नहीं आई है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ वांगखड़े। टीम इंडियाज बैक, ट्रॉफी इज कमिंग होम। पर अभी तक मेरी प्रिपरेशंस क्या हैं? कुछ भी नहीं। जर्सी देखो मेरी वॉश हो चुकी है, ठीक है, और चीज़ दिखा दी, बट वो प्रोसेस में, ठीक है। तो मैं जुगाड़ ढूंढ रही हूँ उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो, एक तो मैंने ये बनाया है और एक ये बनाया है, बट प्रॉब्लम इज़ कि मैं इसे कैरी कैसे करूँगी, क्योंकि अभी बारिश आ रही है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बारिश आए। तो नाउ आई एम थिंकिंग ये पतला सा पेपर है, या तो इसको थोड़ा बड़े पेपर में भी बनाओ। एक तो देखो मुझे हैंगर मिल गया, तो आई एम थिंकिंग यहाँ पे कहीं पे लगा के एंड देन हैंगर से, लाइक दिस कैन बी द थिंग। तो जल्दी से जल्दी ये करने की कोशिश करती हूँ। बाकी फिंगर्स क्रॉस, मैंने ब्लिंकिट से अभी क्रेयॉन्स वगैरह मंगवाए हैं कि इसे थोड़ा ट्राई कलर कर दूँ। और आई एम सो कन्फ्यूज कि मुझे परेड में जाना चाहिए या डायरेक्ट वानखेड़े चले जाओ, क्योंकि दोनों चीज़ें करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर आपने परेड में किया तो वानखेड़े में सीट नहीं मिलेगी। सो वेरी कन्फ्यूज। मैं अभी थोड़ा टाइम में देखती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में भी टाइम लगेगा। कैब तो आप ले नहीं सकते हो, तो स्टेशन से जाना पड़ेगा, विच इज़ लाइक अ नाइटमेयर। मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया वैसे गए, स्टेशन से गए, क्योंकि मैं बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं स्टार्टिंग में, तो मुझे डर लगता है अभी भी, बट आई गो बिकॉज इट्स कमिंग होम। गाइस, मैंने बहुत ही बढ़िया सा एक तो बना लिया है, अच्छा सा, बट ये लड़की बैठी है उसके ऊपर, यहाँ है नीचे, ये देखो। मोगू, कैन यू प्लीज गेट अ साइड, प्लीज हट सकती हैं आप? अरे अरे, यस, फाइनली फ्रीड फ्रॉम मोगू। सी, सो नाइस ना। ऑल सेट, मैंने ब्लू नेल पेंट भी लगा लिया, जस्ट वन थिंग लेफ्ट, आई एम रेडी टू गो। मैं एक्चुअली वानखेड़े जा रही हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, वो मरीन ड्राइव पे है, ताकि हमसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिस ना हो, ताकि वो मुझे मरीन ड्राइव का अपडेट देता रहे और मैं वानखेड़े का उसे अपडेट देती रहूँ। तो लेट्स सी कि ये प्लान वर्कआउट करता है कि नहीं, और लेट्स सी कि ये प्लान एक्चुअली सही भी था कि नहीं। सो लेट्स गो, ट्रेन में जा रहे हैं। कहीं जाओ और लेट ना हो, तो कहीं जाने का फायदा क्या।
अभी तक सब सही जा रहा था। देखो 2011 में मैं इंडिया गेट पर थी, दिल्ली में सबसे सेफ मुझे रात में 12 बजे इंडिया गेट पर लगा था, जब पुलिस वाले चेन बनाकर लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इंडिया गेट में सब गाड़ी में गाने चलाकर नाच रहे थे। मतलब क्रिकेट आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स निकाल देता है जो आपको पता ही नहीं होती कि एग्जिस्ट भी करती हैं। मतलब आप इतने खुश हो रहे हो एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या इतना फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट थ्रिल है। वो 2011 की चीज इंडिया ने अभी करी रिपीट, और वो एक्साइटमेंट मुझे ले गई वानखेड़े की तरफ। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेले चले गई थी। आई चोज गोइंग टू वानखेड़े क्योंकि मुझे पता, मैंने अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेट किया कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा इतने सारे क्राउड के बीच में पूरा वो टूर करना, तो आई वुड रादर प्रेफर कि मेरे पास एक सीट हो। और प्रायर टू एंट्री टाइमिंग के कुछ 2-2.5 घंटे पहले मैं पहुंची थी ताकि मैं टाइमली पहुंच सकूं। वेल देन, बट मुझे आधा घंटा लगा चर्च गेट से बाहर निकलने में। पहले आप वीडियो देखो चर्च गेट की, बहुत ही मुश्किलों से थोड़ी सी बनाई है। इधर देखो, धक्के मारने वाले सब मेरा चर्च है, धक्के मारते हुए ये देखो, यहाँ सिर्फ लड़के और सिर्फ लड़के थे धक्के मारते, लड़कियाँ छुप के कोने में बैठी है। मार मार के लड़के आगे निकल रहे हैं और हम कॉर्नर में हैं। ओह गाइस, मतलब शायद मुझे क्राउड की आदत नहीं थी या जो भी कह लो। आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जब मैं वो स्टेशन से बाहर निकल रही थी, यार माइंड में ना ऑलरेडी वो स्टैम्पीड चल रही थी जो सत्संग में हुई थी यूपी में, और फिर ये सब चल रहा था। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, ओ माय गॉड, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। एंड आई एम रियली स्टक, आई फेल्ट लाइक दैट कि शायद मेरा लाइफ का सबसे गलत डिसीजन, आई एम लाइक स्टक, और शायद मैं स्टैम्पीड में ही मरने वाली। मतलब मुझे इतने वैसे वाले थॉट्स आ गए थे उस टाइम तक। ठीक है, उस टाइम पे मैं देख रही थी कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को उठा रखा था, दे वर क्राइंग। पीछे से जेन्युइनली आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल पुशिंग। एक बंदा तो इतना छपरी था, बाय गॉड, बड़े बड़े बालों वाला, मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूलूंगी। right in front of my eyes he jumped on the crowd। मतलब पता नहीं क्यों, ऑलरेडी इतना ज्यादा क्योस चल रहा है, पुलिस की बात कोई नहीं सुन रहा था। मतलब वो पुलिस वाले खुद क्राउड में फंसे हुए बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, पेशेंस रखो, आराम से। इसी भीड़ में मैंने अपने शेड्स खोए। मैं हाथ में भी लग गई थी क्योंकि मैं कोने में पकड़ के खड़ी थी और पीछे से धक्का आ रहा था, बहुत ज्यादा धक्के आए। आई थिंक दैट इज वेयर it triggered my panic attack. That is where it triggered, where I felt like I am really trapped and there's no way out. I started feeling like that. तो मुझे लगा बस वानखेड़े तक पहुंच जाओ, फिर सब सॉर्टेड है। क्योंकि यार जो भी कहो, मिस करने का मन तो नहीं था। मैं बहुत बार वानखेड़े नहीं गई हूँ, तो ऐसे मुझे रास्ता नहीं आता। जितना मुझे याद था वॉज कि आप स्टेशन से स्ट्रेट निकलो, राइट लो, एक और राइट लोगे तो वानखेड़े के गेट शुरू हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, जब मैं उस रोड पे तो वॉक कर ली, पर जब राइट लिया, एक तो गाइस मेरी हाइट इतनी छोटी है ना, 5'1", मुझे अपने आसपास लोगों की शक्लें नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ उनके चेस्ट एरिया से नीचे का दिख रहा था। मुझे आसपास सिर्फ और सिर्फ पैर दिख रहे थे, टांगे दिख रही थी। बीच बीच में कॉन्स्टेंट पुशिंग, इधर उधर जाना, एंड आई वाज लाइक रोड कहाँ है, लोग ही लोग हैं, रोड कहाँ है, जिस रोड से राइट लेना है वो कहाँ है। आई वाज जस्ट मूविंग एंड आई कुडंट सी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट लोग। मुझे सबसे ज्यादा उस टाइम पे दुख हुआ क्योंकि मेरा पैनिक बहुत बढ़ गया था। एंड यू नो, आई वाज लाइक, मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि यहाँ मैं स्टैम्पीड में मुझे कुछ हो भी गया तो मैं तो किसी के साथ भी नहीं हूँ, और जो मेरे फ्रेंड जिससे मुझे कनेक्ट करना था, वहां जाके देयर वाज नो नेटवर्क एट ऑल। तो जिन लोगों से भी मैं जानती थी जो वहां है, जिनसे कनेक्ट कर सकती थी, जिनके साथ रह के शायद बेटर लगता, उनका तो कॉल ही नहीं मिल रहा था। सो मतलब जितना रिलैक्स होकर मैं अभी ये बात बता रही हूँ, आई वॉज नॉट रिलैक्स्ड एट ऑल।
देन आफ्टर मतलब वहाँ पे कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा घूमने के बाद, पैनिक होने के बाद, आई लुक्ड एट द रोड एंड सॉ कि अभी ट्रैफिक है थोड़ा, और वहाँ मुझे एक दो खाली टैक्सी मिली। मैंने जेन्युइन टैक्सी वाले भैया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाओ। उन्होंने बोला मैं खुद यहाँ पे 1.5-2 घंटे से अटका हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे, मतलब मुझे ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लगने लग गया था, ऐसा लग रहा था सांस नहीं आएगी या कुछ तो हो जाएगा। मतलब आई वॉज रियली थिंकिंग दे कि आज तो कुछ होने ही वाला है। और उसी फीलिंग के साथ मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया आप मीटर ऑन कर लो और प्लीज मुझे बिठा लो, एंड ही अग्रीड। सो फाइनली आई sat in the taxi and I was like कोई बात नहीं, शायद मैं मिस कर दूंगी ये, पर मैं उस टाइम पैनिक इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक इट्स बेटर दैट आई सेव माई सेल्फ और आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए प्रॉब्लम्स थोड़ा कम करूं। को भीड़ का थोड़ा आइडिया लगाने के लिए मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाती हूँ। तो मुझे लगा शायद मैंने वो एस्केप कर ली क्योंकि आई टुक द राइट डिसीजन ऑफ बीइंग इन द टैक्सी। आसमान में ट्रैफिक लेट होएगा। नो नेटवर्क, सिर्फ लोग ही लोग हैं आसपास। इतनी स्टैम्पीड वाली सिचुएशन है, पता नहीं टीम कब आएगी, अब कैसे आएगी। सारे रोड्स पे लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। कहाँ से आएगी, किधर आएगी? करा दिया बना रहे थे, उधर ही रुकना अरे क्या कर रहे हैं यार? लगा हुआ है। बाय। And after staying in that traffic in that taxi for like 2.5 hours, finally हमारी वो टैक्सी वहाँ से निकली और ऑन माई वे आई गॉट टू नो कि टीम आ चुकी है। मैं जितनी वांखड़ी की वीडियोस देखती हूँ और मुझे लगता है मैं वहाँ पे हो सकती थी, आई वॉज दिस क्लोज बट आई पैनिक्ड, इट स्पॉइल एवरीथिंग फॉर मी। तो बस इस वीडियो का पर्पस ये है यार, क्योंकि बहुत दिन से, मतलब मैंने वीडियो भी डिले इसलिए की क्योंकि बहुत दिन से दुख दिल में बैठा हुआ है और बस मुझे लगा कि शायद शेयर करने से थोड़ा कम हो जाए। इन नो मीन्स आई एम कंप्लेनिंग अबाउट कि ये नहीं होना चाहिए था, इंडिया को ऐसा वेलकम नहीं मिलना चाहिए था, बट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट कि काश क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो सकता, काश हमारे ही लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को कंडक्ट कर पाते, काश थोड़ी जगह बच्चों और लड़कियों के लिए भी होती कि थोड़ा सेफ लगे, क्योंकि लड़के तो पेड़ वेड़ पे चढ़ गए थे, बिल्डिंग्स पे चढ़ गए थे, तो these things I don't think we can do. Like it's very difficult to explain क्योंकि धक्का धुक्की में ना लड़के तो लड़के is fine, वो सह लेते, but it's very uncomfortable for girls guys, like it is uncomfortable. So और पुलिस वालों के लिए भी, I mean I could see पुलिस वाले everywhere, I won't deny कि उनकी तरफ से कोशिश नहीं हुई, बट आई थिंक जो मुझे लगता है वो क्योस इस तरह से पड़ा कि लोगों को नरीमन पॉइंट से या कहीं से स्टार्ट करना था बस स्टॉप, बट बिकॉज वो डिले हो गई तो धीरे धीरे करके क्राउड वानखेड़े की तरफ आता रहा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वानखेड़े का गेट पहले क्लोज हो गया। मेरे वानखेड़े पहुंचने से पहले ही मुझे पता लग गया कि गेट क्लोज हो रहा है, बहुत ऐसे रूमर्स पहले जा रहे थे। अब आई डोंट नो वो सही था या गलत, बट जहां मुझे बीच में कुछ नहीं मिल रहा, सब लोग दिख रहे और रोड भी नहीं दिख रही, तो आई चोज टू गो बैक। बिकॉज सबके सपने कहाँ पूरे होते हैं दुनिया में,
बट कोई बात नहीं, आई होप हम और वर्ल्ड कप जीतते रहे और बेटर अरेंजमेंट होती रहे। सर आप लोग भी बताओ, अगर आप गए थे सेलिब्रेशन परेड में या नहीं, आप वानखेड़े में थे, कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा शेयर कर दो यार, थोड़ा फीलिंग ही मिल जाए से। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो में कुछ ज्ञान व्यान नहीं था, बस अपने अंदर की फीलिंग शेयर की थी। जैसा एक्सपीरियंस गया था वैसा शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Finally home. How was your experience? Worst experience ever. All I wanted to do was this. घर पे ही कर लेती हूँ, सिर्फ घर पे ही कर सकते। बहुत बुरा था, but just for the spirit of it, I think I'll still take some time to recover.